Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video, I have brought before you an analysis of AUKUS, a very hotly debated topic in international affairs. Friends, understanding about the topic and its impact on India and world is very critical for mains preparation, an overall development of your thought. That is why we launched this series about analysis of hotly debated topics in international affairs. Friends, today our topic of discussion is AUKUS. Friends, this is a grouping of three countries, Australia, England and America. But why this is making news? This is a matter of debate. Friends, recently these three countries have signed a nuclear submarine deal. एक न्यूक्लियर सबमरीन डील इन्होंने साइन की है एंड विद दिस डील फ्रांस गेट फ्यूरियस. अब सवाल आता है कि ये तो सब फ्रेंड है, ये एंग्लो सैक्सन ग्रुप है. Why then France became furious about this deal? The reason of that is France already had conventional submarine deal with Australia that was signed way back in 2016. 2016 में ये डील साइन की थी and now Australia has ditched this deal. What are the reason ditching France in this deal and without informing even France about this deal? Basically, Australia, you know that, a huge land mass in southern side of world. China जो जब तक इकोनॉमिकली सुपर पावर बनता जा रहा है तो it was not creating any problem for anyone. But when China started flexing its muscle, claiming many territories, engaging in tussle with many countries, like हमारे देश में भी आपने देखा होगा इंडो चाइना बॉर्डर जो LAC है वहां पर टसल चल रहा है. उसी तरह से साउथ ईस्ट चाइना में भी चाइना ने परेशानी क्रिएट कर रखी है जापान के लिए और भी कई कंट्रियों के लिए उधर. और चाइना अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी परेशानी क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड पावर्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है. आप देखो, अर्लियर अमेरिका वाज हेवीली एंगेज्ड इन मिडल ईस्ट कंट्रीज. नाउ अमेरिका हैज विड्रॉन इट्स फोर्सेस फ्रॉम देयर एंड दे शिफ्ट टू हियर इन इंडो पैसिफिक. अब वहां से उन्होंने अपनी फोर्सेस को धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं और दे आर प्लांटिंग हेयर इन इंडो पैसिफिक रीजन. आपने देखा होगा कि किस तरह से जो टसल इंडिया और चाइना का हुआ, इसका रिएक्शन ये हुआ, इंडिया नाउ लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस. फ्रेंड्स, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया डिच फ्रांस. तो हमने देखा चाइनीज मसल फ्लेक्सिंग दैट प्रोवोक्ड मैनी कंट्रीज और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है. तो ऑस्ट्रेलिया हैड न्यूक्लियर डील विद फ्रांस इन 2016, बट विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे चाइना मोर एग्रेसिव हुआ तो उसका असर ये हुआ कि चाइना फेल्ट दैट कि रैदर देन कन्वेंशनल सबमरीन दे नीड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. अब समझो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में ऐसी क्या खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया ने डिच कर दी फ्रांस को, अपने ऑल वेदर फ्रेंड को डिच कर दिया. उसका कारण यह है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं दे हैव more durability, they can operate longer in the water and their endurance is high in comparison to conventional nuclear submarine. और भी इसके कई benefits हैं. This remain under sea for many months are going unnoticed. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस डील को डिच कर दिया. अब इसका रिएक्शन फ्रांस पे तो होना ही था. फ्रांस हैड इमीडिएटली रिएक्टेड. फ्रांस हैड कि भी ये तो पीठ पे छुरा घोंपना है, दिस इज ए स्टैबिंग इन द बैक. तो व्हाई फ्रांस है? फ्रांस हैज आर्ग्यूड दैट कि एक तो आपने मुझे बताया नहीं और दूसरा विदाउट इन्फॉर्मिंग ओल्ड फ्रेंड इज लाइक उसके पीठ में छुरा घोंपना. फ्रांस ने ऐसा क्यों कहा? फ्रांस और फ्रांस की इकोनॉमी पे इसका क्या असर है आप इस अमाउंट से समझो. कहते हैं इस डील को डील ऑफ सेंचुरी कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में साइन है. उस डील को डील ऑफ सेंचुरी कहा जाता है. कहते हैं ये डील $66 बिलियन की थी. इतनी बड़ी डील तो जाहिर है फ्रांस की जो नेवल इंडस्ट्री है, फ्रांस की जो इकोनॉमी पे इसका असर तो हुआ ही. दूसरा, आप आयरोनिकली देखो, फ्रांस के पास तो इवन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं. इट वाज द ऑस्ट्रेलिया हु इंसिस्टेड कि नहीं हमें कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, हमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं चाहिए. जाहिर है फ्रांस का नाराज तो होना जरूरी था. फ्रांस ने इमीडिएटली अपने राजदूतों को अमेरिका से भी और ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया. अब टू कंसोल अ फ्रेंड
अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जो बाइडेन, ही पुश्ड फॉर मीटिंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब हम इंग्लैंड के हिस्से को देखते हैं। इंग्लैंड नाउ दैट हैज एग्जिटेड यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रेक्सिट, तो इंग्लैंड भी अपनी जमीन तलाश ला रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की इकॉनमी तो उतनी बड़ी नहीं है, हालांकि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी अभी भी है इंग्लैंड, फिर भी कंपैरेटिवली इंग्लैंड की ज़्यादा मजबूती थी यूरोपियन यूनियन में रह के। तो इस ऑकस से इंग्लैंड को भी अब मौका मिल जाएगा टू प्ले रोल इन इंडो पैसिफिक। दूसरा, इंग्लैंड 5i का भी ग्रुप है। ये 5i एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग है, ये 5 देशों के बीच में, ये एंग्लो सैक्सन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के बीच में। ये एक तरह का इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, तो उसका भी मेंबर था। ये एंग्लो सैक्सन इंग्लिश स्पीकिंग वाइटिश लोगों का ग्रुप है। तो ये भी माना जाता है कि नाउ दिस एंग्लो सैक्सन ग्रुप वांट टू रीअसर्ट इटसेल्फ। अब इंडिया की बात करो तो इंडिया इज आल्सो फेसिंग सेम चैलेंज व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैड। तो इंडिया को भी अब टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया को भी अपग्रेडेशन चाहिए, और इंडिया को भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे LAC पर खड़ा है, टसल चल रहा है दोनों का। और चाइनीज इनकर्जन जो है इंडो पैसिफिक में बढ़ गया है, उसके चाइनीज जो सबमरीन्स हैं नाउ प्रॉलिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। अगर आप इंडिया की कैपेबिलिटी पे देखो तो इंडिया हैज आल्सो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कॉल्ड INS अरहंत है। पहले इंडिया के पास सबमरीन्स थे, मगर वो सबमरीन्स लीज पे ले रखे थे रशिया से, और लास्ट सबमरीन जो चक्रा था इन्होंने वापस कर दिया। और भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया के पास हैं, जैसे डीजल सबमरीन्स हैं इंडिया के पास। तो इंडिया इन कंपैरिजन टू चाइनीज सबमरीन फ्लीट उसके पास उतना नहीं है, लेकिन इंडिया को भी बिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया ने अब इस ऑकस को कैसे रिएक्ट किया है, इंडियन फॉरेन अफेयर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज नॉट वेलकमिंग दिस ऑकस, बट आल्सो इंडिया ने इसको अपने इंटरेस्ट से जोड़ने से मना कर दिया है। अब इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? कहता है इंडिया जो है सूथिंग रोल तो प्ले कर ही सकता है दोस्तों के बीच में। हाउ दिस कैन, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है, वो भी इस ऑकस डील से नाराज है। व्हाई? बिकॉज जो न्यूजीलैंड है वो न्यूक्लियर फ्री टेरिटरी डिक्लेयर करता है और न्यूक्लियर नहीं चाहता वहां पे। अब उससे भी चुपके से ये डील साइन हो गई है। वन मोर ग्रुपिंग दैट इज क्वाड इज आल्सो इन न्यूज। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक 4 देशों का ग्रुपिंग है दैट वाज ऑपरेटिंग सिंस 2007, मगर ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। ये 4 देश कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये 4 देशों का जो ग्रुपिंग है बेसिकली इनफॉर्मल है, और दिस ग्रुपिंग इज फॉर स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस ऑन फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, इस पर बेस करता है। अब एक कोरोना काल आ गया तो इसमें फ्री वैक्सीनेशन टू वर्ल्ड, इस तरह के टॉपिक डिस्कस होते हैं। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं था, हालांकि अगर आप इसके ओरिजिन पे देखो तो जापान ने इसको फर्स्ट टाइम प्रमोट किया था, बट लेटर दिस केम इनटू बीइंग इन 2017 में ये बन गया। अब कई लोग कहते हैं कि क्वाड जो है और वो ऑकस है कॉन्फ्लिक्टिंग है, मगर ऐसा है नहीं। क्वाड इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, नॉन मिलिट्री बातें करता है, स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस करता है, सिक्योरिटी की बातें करता है। क्वाड जो है वो ट्रेड की बातें करता है, फ्री मूवमेंट की बातें करता है, क्वाड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातें करता है। लेकिन ऑकस जो है एक मिलिट्री अलायंस की तरह है, न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई किया है इसने, कीपिंग इन द माइंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजन। इसीलिए दोनों में ये कहा जा रहा है कि कोई टसल की बात नहीं है। और क्वाड ग्रुपिंग में क्योंकि इंडिया भी है, और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, तो इंडिया को इग्नोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम अगर अब अमेरिका किस तरफ जाएं तो अमेरिका की जो फजीहत हुई है आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, अब वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप आगे बढ़ो तो अब हम क्या सजेशन दे सकते हैं? तो देखो जी, इंडिया अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं इन सभी कंट्रियों के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, बहुत फ्रेंडली है, और इंडिया इज आल्सो डूइंग दिस। इंडिया कैन टेल देम कि लुक, दिस इज नॉट द टाइम टू हैव फ्यूड अमंग फ्रेंड्स। अगर हम आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है हमारा टू सिक्योरिंग इंडो पैसिफिक रीजन, वो कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। इंडिया को ये भी कन्विंस करना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन हैज वास्ट स्कोप एंड इट हैज कैपेसिटी टू एकोमोडेट ओवरलैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑकस हो गया, क्वाड हो गया,
और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस को एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक में जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए वो मल्टी फेसिंग है, जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोऑपरेट कर सकते हैं, आप सबमरीन स्पट जैसे ऑकस कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप क्वांटम कंप्यूटिंग पे कोऑपरेट कर सकते हैं, आप और भी टेक्नोलॉजीज पे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अभी सभी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्योंकि चाइना जो राइज कर रहा है उसको कंटेन करने के लिए, उस राइज को चेक करने के लिए आपस में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, और ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।